नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। सर हमारे 3 वीडियोस में हमने तीनों टाइप के टायर एडेसिव के बारे में जान लिया। अब जो आपका 4th टाइप है C2T S1 जिसकी आप बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए ये टाइप 4 जो है अल्टीमेट क्वालिटी का या अपने आप में सर्वोत्तम क्वालिटी इसको कह सकते हैं। ये इस लेवल का एडेसिव है। अच्छा, मैं इसको सर्वोत्तम क्यों कहूँगा, उसके पीछे कहने के रीज़न होते हैं। और रीज़न ये होते हैं कि भाई इसमें 2.5 mm तक का पर मीटर रनिंग मीटर 2.5 mm तक का डिफॉर्मेशन, मतलब टाइल अगर 2 से 2.5 mm बैंड भी हो जाएगी तो इसको पकड़ के रोकते रखेगा। हाईली फ्लेक्सिबल है। अच्छा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है, सीमेंट भी और फ्लेक्सिबिलिटी में सीमेंट की पकड़ है प्लस पॉलीमर की फ्लेक्सिबिलिटी है। सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूँ, या समझ लो कि फ्लेक्सिबल सीमेंट आपने लगा दिया कि कल को अगर 2-2.5 mm तक की आपके सरफेस में मूवमेंट हुई, किसी भी तरह की मूवमेंट हुई, टाइलों में बैंड आया, कुछ भी आया, तो ये उस चीज़ को टॉलरेट करता है, उसको ले लेता है। अब इसका यूज़ कहाँ पर है? इसका यूज़ जो है, आप 10x4 की टाइल लगा रहे हैं, बाहर की तरफ लगा रहे हैं, आप ग्रेनाइट लगा रहे हैं, आपको चाहिए कि नहीं परफेक्शन, 100% चाहिए आपको परफेक्शन, तो आप C2T से आप C2T S1 पे या टाइप 3 से टाइप 4 पे डाइवर्ट हो सकते हैं। अगेन बात ये करूँगा कि जैसे अब मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर वो रीजन जहाँ की 50-55 डिग्री तक तापमान चला जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि टाइल एडेसिव फैलता है। आप उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन लेबोरेटरीज में उसके मेजरमेंट होते हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि हाँ, जब मैं कह रहा हूँ कि 2 से 2.5 mm पर रनिंग मीटर, एक रनिंग मीटर में 2 mm 1.5 mm का डिफॉर्मेशन आ जाता है। स्पेशली मैं रीज़न बोलूँ, सऊदी है, दुबई है, ये जो रीज़न है हमारा, बहुत मटेरियल जाता है हमारा, तो यहाँ की गर्मी में हर तरह के टाइल एडेसिव सक्सेसफुल नहीं है। ये तो मैंने बात करी गर्मियों की। अब हम बात करते हैं ठंडे रीजन की। श्रीनगर जैसा एरिया हो गया जहाँ ठंडक भी है बहुत ज़्यादा। ऐसे में क्या होता है, टाइल एडेसिव सिकुड़ता है। जैसे मैंने मौसम के परिवर्तन के बारे में बात करी कि मौसम के परिवर्तन जो हर तरह की बिल्डिंग मटीरियल या हमारे कॉमन ज़िंदगी में हम चीज़ें देखते हैं, सर्दियों के अंदर में डामर सिकुड़ करके कड़क हो जाता है, और वही डामर या टारकोल या रोड पर आप देखोगे गर्मी में फैल जाता है। एक बहुत सीधी सी सिंपल सी मैं बात करता हूँ। आप देखते हैं कि सर्दियों का वक्त आता है तो हमारे जो पोल्स के ऊपर जो तार लटके हुए होते हैं, उन तारों को हम लोग जो है थोड़ा सा ढीला करते हैं, क्योंकि वो क्या कड़क होने की या सिकुड़ने की उनमें क्षमता होती है, तो इसलिए पहले ढीला कर देते हैं कि वो कल को कड़क हो तो वापस से अपने सीधे में आ जाए। ऐसे गर्मियों का जब टाइम आता है तो हम तार को खींच लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मौसम के हिसाब से हल्का सा लटक जाता है। तो इसी तरह से हमारे टाइल एडेसिव हम लगाते हैं जब बहुत एक्सट्रीम गर्मी होती है या बहुत एक्सट्रीम ठंड होती है, उस टाइम पे जो मौसम का इफेक्ट हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे आता है या टाइल एडेसिव पे आता है, तो उन टाइलों को गिरने से फेलियर कोई चांस ना हो, ये उस गर्मी और सर्दी के इफेक्ट को टॉलरेट कर लेते हैं। और स्पेशली लार्ज फॉर्मेट जहाँ पर बड़े पीसेस लगे होते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो आप 10x4 तक की टाइल है आपके पास में, 8x4 का ग्रेनाइट लगा रहे हैं, 6x2 का ग्रेनाइट लगा रहे हैं आप बाहर की तरफ, या कोई भारी सैंड स्टोन लगा रहे हैं जिसमें वज़न भी है, सारी चीज़ें। तो इसलिए इस तरह की स्पेशल कोई भी चीज़ हो, उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप टाइप 4 एडेसिव C2T S1 ये काम में ले, और आप बेफिक्र होकर के किसी भी मौसम में इसको लगा सकते हैं। कितनी भी एक्सट्रीम गर्मी हो, कितनी भी एक्सट्रीम ठंड हो, ये उस मौसम के हिसाब से सिकुड़न होती है या फैलावट जो होती है सरफेसिस के अंदर में या टाइल एडेसिव में भी इस तरह की होती है, तो उन सारी चीज़ों को टॉलरेट करता है और किसी भी तरह के टाइल फेलियर को होने से बचाता है। तो एक सुपीरियर चॉइस है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके पास में कैपेबिलिटी है और आप अच्छा काम कराना चाह रहे हो, तो आपकी पहली चॉइस है टाइप 4 ही होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी किसी भी तरह की टाइल फेलियर की पॉसिबिलिटी को जीरो कर देता है। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कि इसमें अगर आप ग्राउट वो ना भाई भरे तो भी आपका काम चलता है। ओके, इतना सुपीरियर क्वालिटी। तो इसमें अगर आप ग्राउट नहीं भरे तो भी चल सकता है। हाँ, ग्राउट अगर आप इपॉक्सी ग्राउट ना भरें, क्योंकि हम आपको हर बार हर सेशन में मैंने आपको कहा कि आप अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी प्रिकॉशन के लिए सारी अच्छे से अच्छा बेहतरीन माल आपने लिया, अच्छे से अच्छे कारीगर ने लगाई, उसके बाद भी कोई 2-4-5% सरफेस की कमी की वजह से अगर आपकी टाइल गिर गई या मौसम के परिवर्तन की वजह से आपकी टाइलें गिर गई, इस तरह की कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि स्पेसर में लगाएं। एक तो जो टाइलों का जो बैंड है वो पकड़ में नहीं आएगा कि भाई कहाँ पर कितनी 2 mm 2.5 mm तक का, आप नॉर्मली देखोगे बड़े फॉर्मेट की टाइलों में बैंड आता है, वो आपको जल्दी से विजिबल नहीं होंगे। प्लस आपने जो उसके बीच में 2 कंपाउंड या 3 कंपाउंड इपॉक्सी ग्राउट आपने भरा, वो उसको इतना जकड़ के रखेगा, इतना जबरदस्त जकड़ के रखेगा, उससे गिरने का चांस है। और ये भी तो, जो आपका जो C2T S1 जो टाइल एडेसिव है, ये भी आपके पहले टाइल एडेसिव जैसे ग्रे और व्हाइट कलर में मिलेगा? हाँ, ये भी दोनों वर्जन में अवेलेबल है, ग्रे में भी है और व्हाइट में भी। इनफैक्ट कई तरह के इटालियन मार्बल्स आते हैं, वो दीवारों पे क्लैड होते हैं, लगते हैं, तो उसके पीछे ये व्हाइट लगाया जाता है। तो बेहतरीन तरह का एडेसिव है इसमें। तो ये आप आँख बंद करके लगाने वाला चीज़ है, समझ लो कि अल्टीमेट है। इस लाइन के अंदर इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और अगर आप अच्छे से अच्छा काम कराने की चाह रहे हो, आपकी चाहत है,
तो हम आपको हमेशा सजेस्ट करेंगे आप S1 पर ही जाएं, किसी भी लार्ज फॉर्मेट पे जहां आप 4x4 या उससे ऊपर का स्टोन ले रहे हो तो S1 आपकी या टाइप 4 आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए। अदरवाइज आपका टाइप 3 से बहुत बेहतरीन काम हो सकता है। लेकिन अगर आपको गर्मियों से या सर्दियों में होने वाली सरफेसिस के जो चेंजेस हैं उनको और बड़े फॉर्मेट की टाइलें हैं, 10x4 है, 8x4 है, 6x4 का ग्रेनाइट है, 6x4 का मार्बल है और आप उसको बाहर लगा रहे हो तो फिर हम बोलेंगे आपको S1 में ही जाना चाहिए। S1 100% आपको इसके अंदर में काम करके देगा और किसी तरह के भविष्य में दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ये किसी भी तरह की हाइट पे भी लगाने के लिए सक्सेसफुल आपका C2T S1 जो टाइल एडहेसिव हम बात कर रहे हैं? हाँ देखिए, आप किसी भी हाइट तक लेके जा सकते हैं, लेकिन अनुमान क्या है कि भाई कि जब आप ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो स्ट्रक्चर में मूवमेंट ज़्यादा होता है। हाँ जी, जैसे आप जो बड़ी बिल्डिंग्स आप देखोगे, बुर्ज खलीफा हो गई, इस तरह की 40, 50, 60 माले की बिल्डिंग है, उसमें जब टॉप पे खड़े हो तो आपको लगता है कि बिल्डिंग हिल रही है। बिल्कुल स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो हम देखिए सजेस्ट तो आपको ये करेंगे आप किसी भी हाइट तक ले जाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट पर अगर आपको जाना है तो हम टाइलों पे ना जाएं, क्योंकि जो सरफेस टेंशन जो है या सरफेस के अंदर मूवमेंट से बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर ड्राई क्लैडिंग काम करती है, क्योंकि सबकी अपनी एक लिमिटेशन है। टाइल एडहेसिव की अपनी एक लिमिटेशन, हम क्यों किसी को गलत बात बोलें। आपका जो लिमिटेड हाइट तक जहाँ तक आपको वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है आप लोगों को और आपका सरफेस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, आप ये इस तरह के टाइल एडहेसिव ले सकते हैं। और आपको लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग की चांसेस हैं, या बिल्डिंग की हाइट इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर मूवमेंट्स आपको नजर आते हैं, तो फिर आप ड्राई क्लैडिंग पे जाएँ, टाइल एडहेसिव आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, गुड, ठीक है सर, थैंक यू सो मच इतनी वाइटल जानकारी के लिए टाइल एडहेसिव ने। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, आपके सभी टाइल एडहेसिव की जानकारी इनकी वेबसाइट पे भी है, आप वहाँ पे जाकर के इनकी वेबसाइट से सभी टाइल एडहेसिव की जानकारी ले सकते हैं। प्लस इनके एप्लीकेशन वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाएंगे आपको, वहाँ जा कर के भी आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह के प्रोडक्ट की विस्तृत जानकारी के लिए आप इनके कस्टमर केयर नंबर से भी डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।